आज प्रॉफिट मैगज़ीन के अंदर एक मेजर न्यूज़ ब्रेक हुई है जिसमें तैमूर हसन प्रॉफिट के रिपोर्टर ने ये क्लेम किया है कि एयरलिफ्ट जो कि एक ग्रोसरी कंपनी है, एक ऑनलाइन ग्रोसरी कंपनी है, ने $350 मिलियन अमाउंट रेज़ किए हैं। इसकी अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट, और ये एक $1 बिलियन कंपनी बन जाएगी अगर ये खबर सही साबित होती है। आए हमारे साथ तैमूर हसन है, उनके साथ हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम तैमूर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी तैमूर साहब, आज तो आपका बहुत ही बिजी डे होगा। आपने एक बहुत ही बड़ा धमाका किया है, एक इतनी बड़ी खबर ब्रेक की है कि पाकिस्तान का एक छोटा सा टेक स्टार्टअप हैज़ बिकम अ यूनिकॉर्न, $1 बिलियन स्टार्टअप बन गया है। इसकी क्या बैकग्राउंड है? सर बैकग्राउंड ये है कि इन्होंने कुछ ही अरसा पहले भी एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग राउंड अनाउंसमेंट की थी विच वाज $85 मिलियन एज दे क्लेम्ड, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स credible sources have told us that they've raised another $350 million, and that values the company at $1 billion, making it one of the rare unicorns from Pakistan. So it's a big thing. So तैमूर साहब, ये जो $350 मिलियन की अमाउंट आपने कोट की है कि ये इन्होंने रेज की है, ये ज़रा अगर जस्ट टू ऐड सम कॉन्टेक्स्ट, ये रुपयों में अमाउंट कितनी बनती है? Sir, it's estimated it's going to be over 60 billion rupees. So, varying अगर डॉलर रेट 60 अरब रुपए से ज़्यादा? जी बिल्कुल। ये तैमूर साहब, ये तो बहुत एक बड़ी अमाउंट है फॉर यंग स्टार्टअप, जिन्होंने मेरे ख्याल है 2 साल पहले कोविड के दौरान, मुझे याद पड़ता है, इन्होंने डिलीवरी बिजनेस में एंट्री मारी थी ऑनलाइन। तो उसके लिए इतना पैसा रेस करना, इसकी क्या डिप्लॉयमेंट कैसे करेंगे, इसका यूजेज कैसी होएगी? Sir, the raise is actually consistent with the global phenomena in the quick commerce space. So, अगर आप देखें यूरोप में काफ़ी क्विक कॉमर्स स्टार्टअप्स जो कि नए जिन्होंने पेंडेमिक में लॉन्च किया, उन्होंने भी तकरीबन इतनी ही अमाउंट्स रेज की हैं, and they've also become unicorns. So, Airlift raising the same amount is consistent with the global phenomena with quick commerce. So that could explain why the raise was so big. Obviously उसके पीछे एक growth होगी जिसको देख के इन्वेस्टर्स को एक कॉन्फिडेंस मिला होगा कि this amount of money should be put in Airlift. As far as how they are going to spend, so essentially जैसे आपने कहा कि they've recently launched, I mean उनको अभी साल हुआ है, so a bulk of it is going to go towards consolidating their position in where they have grown. And also earlier as well उन्होंने एक plan layout किया था that they had plans for international expansion. So I see कि उनका expenditure is going to be towards expansion internationally. They have moved into South Africa. I'm sure they would have more international destinations to expand into as well. और इसके अलावा पाकिस्तान में if they have presence in 8 or 9 cities, they would want to expand it to maybe 12, 13, 15 cities. तैमूर साहब, इंटरनेशनल एक्सपेंशन वाली बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, मगर देखें अभी तो उनकी इंटरनेशनल एक्सपेंशन जो आप ही की स्टोरी में भी मेंशन्ड है कि सिर्फ साउथ अफ्रीका के अंदर उन्होंने शुरू की है। सो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो इनकी वैल्यूएशन है वो मेनली उनके पाकिस्तान के ऑपरेशंस की वजह से है, नॉट जो उन्होंने कोई अचीवमेंट की हो पाकिस्तान से बाहर। तो पाकिस्तान में एग्जैक्टली नंबर्स क्या हैं, उन्होंने अब तक कहाँ तक पहुँच चुके हैं वो कंपटीशन के मुकाबले में? Because I believe there is also PandaMart, which is a big player in the quick commerce, and there are some other grocery delivery companies. तो कुछ numbers पे अगर आप ज़रा इस पे explain करें। So until June 2021, जो कि उन्होंने information report खुद भी की थी, they had a gross merchandise value of $27 million on an annualized basis. So that was for the quarter. So what that means is कि 27 million worth of डिलीवरीज उन्होंने पाकिस्तान के अंदर की थी. सो दैट इज़ प्योरली फॉर पाकिस्तान, बिकॉज तब तक उन्होंने साउथ अफ्रीका या किसी और डेस्टिनेशन पे मूव नहीं किया था. बाय सितंबर दे हैड अ GMV ऑफ अराउंड $51 million. So they've been growing exponentially if you know in terms of their GMV numbers. और जो उन्होंने ऑर्डर्स अपने तब क्लेम किए थे अपने इन्वेस्टर्स को, they were around over 10,000 orders per day. So that's a huge amount. And in contrast, PandaMart then was around doing 14 to 15,000 orders. ठीक है तैमूर साहब, तो आपकी स्टोरी के अंदर एक और चीज़ जो आपकी सोर्सेज ने बात की हुई है कि
ये उनके जो नंबर्स थे जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं सीरीज़ बी के टाइम पे, उस पे कुछ लोगों को शक था कि ये नंबर्स एग्जैजरेटेड हैं, और ये ना सिर्फ ये कि ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स एग्जैजरेटेड थे, बट ऑल्सो द पर ऑर्डर वैल्यू जो थी, यानी कि एक बंदा जो ऑर्डर करता है उसमें उसकी जो एवरेज अमाउंट का ऑर्डर होता है वो भी एग्जैजरेटेड थी। ये इसमें मतलब आपकी सोर्सेज के मुताबिक क्या ये कैसे हो सकता है? हाउ आर दे एबल, मतलब किसी पे एक्यूजेशन लगाना तो आसान है, मगर उसको बताना कि जी ये पॉसिबल कैसे है, मतलब फ्रॉड की स्कीम होती है तो उसको एक्सप्लेन करना कि हाउ हाउ आर दे एबल टू पुल इट ऑफ पॉसिबली। So in quick commerce, basically quick commerce के अंदर the concept is that you have to deliver instantly. So the underlying assumption is कि जो quick commerce के customers हैं, they're essentially those जिनको एक product चाहिए और फौरन चाहिए. So they would not like sort of want महीने की grocery एक ही time पे, because वो quick commerce में उस तरह deliver भी नहीं हो सकती इतनी जल्दी. Basically the promise of quick commerce is they'll deliver you instantly. So अगर उस हिसाब से देखें तो मार्केट बेसिकली जो ऑर्डर्स प्लेस टेक्निकली होने चाहिए, दे शुड बी इन less amount. I mean the value should be less because that is what quick commerce is about. And so if sources are to be relied upon, बाकी क्विक कॉमर्स के जो प्लेयर्स हैं उनके एवरेज ऑर्डर वैल्यू बहुत कम है. सो एयरलिफ्ट ने जो इन्वेस्टर्स को क्लेम किया था वो ये था कि उनकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू फॉर द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2021 was $7.07. सो दैट इज़ इन रूपी टर्म्स तकरीबन 1300 रुपया बनती है. तो अगर आप रफ सा भी एस्टिमेट कर लें, अगर एक आप ऐप के ऊपर हैं तो अगर आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आपको चाहिए तो आप फॉर इंस्टेंस आइसक्रीम है या कोक वगैरह है तो आप 1300 रुपये की, इट्स हाईली अनलाइकली कि आप 1300 रुपये की बोतलें या आइसक्रीम्स मंगवा लेंगे. नॉट सेइंग इट्स नॉट पॉसिबल, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होगा. उसको एवरेज ऑर्डर वैल्यू को इन्फ्लेट करना भी एक्चुअली बहुत ईजी है, बिकॉज स्टार्टअप्स लाइक एयरलिफ्ट दे स्पेंड अ बल्क ऑफ देयर अमाउंट ऑन डिस्काउंट्स. वट एवर दे रेज द बल्क इज गोइंग इन टू डिस्काउंट. सो अगर एक आप फॉर इंस्टेंस मोबाइल फ़ोन है, इट्स अ हाई वैल्यू आइटम, अगर उसके ऊपर आप एक डिस्काउंट लगा दें तो वो ऑटोमेटिकली people would want to buy that. But if anybody places an order, that means कि वो एवरेज ऑर्डर वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा है. तो अगर एक 25,000 का फ़ोन है तो वो एवरेज ऑर्डर वैल्यू को जो कंपनी की होगी उसको काफ़ी हद तक स्क्यू कर देगा. इट वुड इन्फ्लेट इट. सो दैट इज़ हाउ आप एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो है उसको, चाहे आपने पीछे पहले मिस स्टेट भी की हो, उसको आगे जाके आप कवर कर सकते हैं. अगर इसमें जो आपने बात की है, तो एक तो ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि एक क्विक कॉमर्स का प्लेयर जो कि वन वुड हैव थॉट के ग्रोसरी डिलीवरी करता है, वो मोबाइल फ़ोन भी बेच रहा है. सो हाई ऑर्डर वैल्यू में बहुत ही एक्सट्रीम हाई ऑर्डर वैल्यू है ये तो बढ़ाने के लिए. और अगर आप आपका बेसिकली कहने का मकसद है कि अगर 500 रुपये भी वो मोबाइल सस्ता रख लेते हैं तो लोग उनसे मोबाइल लेना शुरू कर देंगे, जिससे उनकी ऑर्डर वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी. इज़ दैट द ओनली थिंग? बिकॉज आपकी स्टोरी में कुछ स्टोर्स का भी जिक्र है. जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट. सेल फोन वाली बात पे मैं आई वांट टू से अगेन कि बेसिकली व्हेन एयरलिफ्ट स्टार्टेड दे ब्रांडेड देमसेल्व्स एज एयरलिफ्ट ग्रोसर. आई थिंक उनको रियलाइजेशन हुई होगी कि ग्रोसरी के अंदर प्रॉब्ली दे वुड नॉट बी एबल टू गेट मच ऑर्डर्स बिकॉज पैंडा मार्ट इज़ वेरी वेल फंडेड. इट्स बैक्ड बाय डिलीवरी हीरो. तो दे रीब्रांडेड देमसेल्व्स टू ऑल हाउस होल्ड एसेंशियल्स, विच मीन्स के उनकी मर्जी है वो जो आइटम्स ऐड कर लें. एंड उन्होंने ग्रोसरी से अपना पिवट आप एक तरह का समझ लें, उन्होंने दे ब्रॉडेंड देयर ऑफरिंग्स. सो दैट इज़ वाई वो सेल फोन्स भी बेचना शुरू हो गए. और उसको अगर हाउस होल्ड एसेंशियल्स कह रहे हैं तो it's questionable as well. At the same time उनके प्रोटीन शेक्स भी हैं. प्रोटीन शेक्स I don't know if they are household essentials. I don't think so. Vape kits भी हैं. So I think there's a method to it. It can easily inflate the average order value, जो कि उनके ऊपर allegation भी है कि पहले उन्होंने उसको inflate किया हुआ था. So it's very easy to make it up. इस तरह high value items को ऐप के ऊपर डाल के.
So the other thing is they sell to the stores as well. So essentially quick commerce अगर आप दुनिया में भी देखें, all the startups basically they are out to deliver it to the consumers. तो पैंडेमिक में हुआ ये था कि लॉकडाउन की वजह से स्टोर्स बंद हो गए थे, जिसकी वजह से लोग बाहर नहीं जा सकते थे. So essentially the service is meant to be for consumers. Pakistan में not only Airlift, actually Panda Mart भी they are delivering to the stores as well. So what that does, अब एक स्टोर है, उसने अगर एक उसको डिस्काउंट नज़र आ रहा है Airlift के ऊपर, so he has an incentive to buy as much on that discount as possible. So from information that was received, Airlift was doing around 30% of his orders to the convenience stores. So that is also how average order value जो है, because store owner जो है वो ज़्यादा order place करेगा बड़ा, so average order value उसकी ज़्यादा होगी, so it can easily inflate the average order value overall. So Taimoor, this is very interesting. So जो stores का जो model है, so आप basically कह रहे हैं कि rather than B2C के बजाय वो B2B के अंदर आ गए हैं. So stores rather than के manufacturers के distributors से लें, so for example Unilever का जो distributor है उससे लें अपना माल, which is supposed to be the normal model, ये उससे भी सस्ता दे पा रहे हैं because of the funding. So they're basically, आपने जिस word को use किया है blitz scaling, कि बहुत फास्ट ग्रो करने के लिए बहुत पैसा फेंक रहे हैं और उस पैसे में ये बहुत डिस्काउंट्स दे रहे हैं, और डिस्काउंट्स इतनी ज़्यादा हैं कि जो मैन्युफैक्चरर्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनसे भी कई दफ़ा ये बेहतर प्राइस पे स्टोर्स को दे रहे हैं, जिसकी वजह से दे आर एबल टू ग्रो एट अ वेरी फास्ट पेस. बट तैमूर, इज़ दिस सस्टेनेबल? बिकॉज मेरा मतलब है आपने कभी ना कभी जाके तो पैसे बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिखाने हैं, तो जब आप डिस्काउंट्स ख़त्म करेंगे और तो तब ये स्टोर्स जो हैं ये ट्रेडिशनल मॉडल की तरफ चले जाएंगे. सो अभी तो ज़ाहिर बात है इनके पैसों पे एवरीवन इज़ हैप्पी, कस्टमर्स को सस्ती चीज़ मिल रही है, जल्दी डिलीवरी मिल रही है, स्टोर्स को डिस्ट्रीब्यूटर से ज़्यादा सस्ता माल मिल रहा है, एंड एवरीवन इज़ हैप्पी. बट एट द एंड ऑफ द डे देयर इज़ अ लॉट ऑफ मनी बीइंग बर्न्ड. सो व्हाट्स द एंड गेम देन? You're absolutely right. So essentially पैसे डिस्काउंट्स के ऊपर लगाना is essentially to acquire customers. So अगर Airlift एक टाइम पे इतना बड़ा हो जाता है कि एक बहुत बड़ा कंज्यूमर सेगमेंट जो है इन्होंने कैप्चर किया हुआ है, फॉर इंस्टेंस ग्रोसरीज में, तो they can actually, because they would be so big that at that time on the back of discounts, they can easily go to manufacturers directly, for instance Unilever या Nestle, and they can negotiate discounts and better margins, because they're serving a very huge market now. So I think that is the end game, which can I think that is the bet which can actually turn the company profitable as well, if that is again contingent upon if they are able to grow and they're able to grow quickly. So massive round B, I think that is going to be spent towards customer acquisition. उसमें आप डिस्काउंट्स भी डालेंगे, तो अगेन द आइडिया इज़ टू बी बिग इनफ कि आप जो है एंड पे आप मैन्युफैक्चरर को डायरेक्टली अप्रोच कर सकें, उनसे नेगोशिएट कर सकें, बिकॉज नाउ आपकी आउटरीच बहुत ज़्यादा है. बिल्कुल ठीक है तैमूर. सो दिस इज़ बेसिकली द बेस्ट केस सिनारियो फॉर अ कंपनी लाइक एयरलिफ्ट और पैंडा मार्ट इज़ कि वो पैसे डाल के इतने बड़े हो जाएं कि उसके बाद उनको उस किस्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो मार्जिन होता है, जो फॉर एग्जांपल अगेन गिविंग द एग्जांपल ऑफ यूनिलीवर, जो वो अपने मेन डिस्ट्रीब्यूटर को मार्जिन देती है, वो मार्जिन या उससे भी बेहतर मार्जिन वो नेगोशिएट कर सकें. एंड दैट इज़ व्हेन दे कैन स्टार्ट टेकिंग ऑफ द डिस्काउंट्स, वीनिंग ऑफ द कस्टमर्स फ्रॉम दोज डिस्काउंट्स, एंड देन ट्राई एंड मेक श्योर दैट दे बिकम प्रॉफिटेबल. सो बेस्ट ऑफ लक टू देम, एंड थैंक यू तैमूर. आपने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया हमारे नाजरीन के लिए कि व्हाट इज़ हाउ इज़ दिस $1 billion वैल्यूएशन के पीछे हिस्ट्री क्या है और उसकी एक तरह से मंतक क्या है. थैंक यू सो मच. थैंक यू.